नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज में। मैं आपके साथ हिमांशी। चिरस्मरणीय मुलायम सिंह यादव की याद में बनने वाले स्मारक को लेकर अखिलेश यादव ने आज प्रेस वार्ता की। अखिलेश ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का स्मारक उनकी जन्मभूमि ग्राम सैफई में लगभग 8 एकड़ में बनेगा। आपको बता दें, स्मारक के पास पार्क का निर्माण भी होगा, जिसमें फोटो गैलरी में नेताजी के जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। अखिलेश ने कहा, हम सबकी कोशिश रहेगी मेमोरियल जल्द बनकर तैयार हो। नेताजी का सपना था कि सैफई में उनका स्मारक बने। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का और साथ में जितने हमारे समाजवादी वरिष्ठ नेता हैं उनका धन्यवाद देता हूं। ये मेमोरियल जिसका अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो जानकारी दी है, हम सब लोगों की मिलकर के कोशिश होगी कि बहुत जल्दी नेताजी का ये मेमोरियल बन करके तैयार हो जाए। ये मेमोरियल सैफई में इसलिए बना रहे हैं कि नेताजी का सपना सैफई था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे, खेले, आगे बढ़े, राजनीति की तमाम परेशानियां, गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचे और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था। इसीलिए सैफई में ये मेमोरियल बनने जा रहा है। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा, हमारे सभी वरिष्ठ समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अभिषेक और उनके संगठन के लोगों ने जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलाया है और पार्टी के संगठन ने साथ दिया है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा ये लोग चल चुके हैं, साइकिल से और पैदल, और अभी उन्हें लंबी दूरी जाना है। नेताजी के कार्यक्रम 22 को, उससे पहले ये सैफई पहुंचेंगे और उसके बाद ये लोग लगातार बूथ स्तर पर काम करेंगे। तो ये जो तैयारी है, इसी से घबराए हुए हैं। कल कोई पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहा था कि बीजेपी के लोग दलित सम्मेलन कर रहे हैं। ये बीजेपी के वही लोग हैं जो लोगों को मिलने से पहले उन्हें साबुन से नहलाते हैं, साफ सुथरे होकर के आए, टूथपेस्ट करके आए, तब आए, तब मुलाकात होगी। और फिर इस देश ने वो समय भी देखा है, अगर किसी ने छू लिया तो नहा करके आते थे, किसी के छुए का खाना नहीं खाते। वो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, देखी है। अभी कईयों की जान चली गई अगर पानी पी लिया उसने, अगर कोई मंदिर से सामान उठा लिया उसकी जान चली गई। तो ये समाज में सुधार की जरूरत है। आज सरदार पटेल जी को हम याद करते हैं, जिन्होंने देश को जोड़ा, देश को आजादी दिलाई। आचार्य नरेंद्र देव जी को याद करते हैं, जिन्होंने हमें समाजवादी सिद्धांत पर आगे बढ़ने का हमेशा प्रेरणा दी, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और नेताजी के मेमोरियल के जानकारी आपको दी है इसलिए कि नेताजी ने हम लोगों को विरासत में बहुत कुछ दिया है। इतने वर्षों उन्होंने संघर्ष कर करके समाजवादी आंदोलन को यहां पहुंचाया है। हमारी और नौजवानों की यही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे लेकर के जाए, इसको आगे बढ़ाएं। जहां पर पीटीए जो साइकिल यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने झंडा दिखाकर किया है। वही आप लोग यहाँ पे पीटीए यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, किससे यात्रा कर रहे हैं? ये जो पीटीए की यात्रा है, ये 9 अगस्त 2022 को निकली थी और पद यात्रा, उसके बाद फिर साइकिल यात्रा निकली 2023 को 9 अगस्त को। और लगातार हम लोग आज 84 दिन हुए हैं लगातार साइकिल चला रहे हैं। और इस देश में जो समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए साइकिल यात्रा निकली है। क्रांति दिवस के दिन हम लोग क्रांति करेंगे और इस भाजपा को उठाकर फेंकने का काम करेंगे। हम लोग गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे पिछड़े संख्यक व्यापारी सबकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक इस देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। और इस देश में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए निकले हैं। और आगे आपको क्या लग रहा है, जो बीजेपी सरकार है वो क्या लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है? ये भाजपा के लोग लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और देश में लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे जो महापुरुषों ने देश की आजादी कराने का काम किया है,
वो अपने प्राणों की आहुति दे करके शहीद होकर के देश को आजाद कराने का काम किए हैं और इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। आगे भी लोकतंत्र रहेगा, समाजवादी लोग आगे लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और भाजपा और आरएसएस को भगाने का काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारी संख्या में युवा मौजूद है। युवाओं के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी महिलाएं भी मौजूद है जो इस पीडीए यात्रा में शामिल होने के लिए आई। सर आपका क्या नाम है? विवेक यादव नाम है, जौनपुर से आया हूँ। इस पीडीए यात्रा में आप शामिल होने आए, क्या कहना है? शामिल होने आया हूँ। ये यात्रा एक क्रांतिकारी यात्रा है और ये जो है भाजपा को खत्म करने तक चलती रहेगी, ये सफाई में समाप्त होगी। आपको क्या लग रहा है जो बीजेपी सरकार है वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है? बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही, किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है। इसमें नौजवान, छात्र, किसान सभी हर वर्ग परेशान है। अभी हम पीछे चलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे युवा मौजूद है। भाई आपका क्या नाम? मेरा नाम हीरालाल है, मैं बलिया जिला से आता हूँ। आप इस पीडीए यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं, बहुत समय से पीडीए यात्रा चल रही, क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? ये यात्रा ये बीजेपी के खिलाफ निकाली गई है। बीजेपी सरकार अत्याचार कर रही है। ये जात देकर, धर्म देकर या विवाद करवा रही है। इनके अधिकारी सब दलाल बैठे हुए हैं, ये शोषण कर रहे हैं, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग रोड पे उतर गए हैं। आज 82 दिन हो गया, 83 दिन। आज माननीय राष्ट्रपति जी कल साइकिल चलाए हम लोग साथ मिलके और हम लोग हौसला बढ़ाए, हम लोग निकलेंगे आगे, हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इन लोगों का कहना है कि ये जो पीडीए यात्रा है ये बीजेपी के खिलाफ चलाई जा रही है। भैया बीजेपी का तो दावा है कि वो युवाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है। नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल खोखला दावा है। आप देखिए, बिहार सरकार में चले जाइए, साल भर में 4 लाख नौकरी रोजगार बिहार सरकार देती, लेकिन यूपी में क्या है, पेट करा रही है। अब पेट का एग्जाम देखी है, पेट का जैसे आईएएस पीसीएस का एग्जाम होता है उस लेवल का एग्जाम अभी सरकार 29 और 28 तारीख को ली। इस सवाल पर पद यात्रा साइकिल यात्रा चल रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर हम लोगों को निर्देशित किया है कि आप एक एक जिले में जाइए, एक एक विधानसभा होते हुए उस कच्ची रोड से उस गांव को छूते हुए लोगों को समझाते हुए इस सरकार को बताइए कि इस सरकार में क्या हो रहा है। और निश्चित तौर से हम लोग जन जागरण के माध्यम से लोगों को बताते हुए आ रहे हैं, माननीय गुड्डू गुप्ता के नेतृत्व में, माननीय अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में, कि भाई अब जग जाओ और नौजवान जगह हैं, नौजवान जगह। आज 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया, वो महंगाई कहाँ गई जो लोग कहते थे पोस्टर बड़े बड़े लगा कर की बहुत हुई महंगाई की मार अब की बात माननीय जी की सरकार, लेकिन वो सरकार अब कहाँ है। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। आप बताइए, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महिलाओं पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, किसानों की आय दोगुनी कब होगी, ये लगातार किसान आज पूछ रहा है। इस सवाल पर लगातार अपनी बात कर रहे हैं। एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, लोग गाते गाते अब चिल्लाने लगे हैं। मैं ये जो जिला गांव में हम लोग घूम कर देखे। आपका क्या नाम? अविनाश गुप्ता, विद्यार्थी। जैसे कि यहाँ पे हमने कई लोगों से बात करी, सबका कहना है कि हम अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसी का कहना है वापस इनको सीएम बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जो पीडीए यात्रा निकाली गई, पीडीए की रैली निकाली गई है, वो बीजेपी के खिलाफ निकाली गई। देखिए, ये जो समाजवादी साइकिल, ये पद यात्रा है, जो पद यात्रा पीडीए, यह यात्रा भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने काम करेगी। जब हम लोग आम जनमानस के पास, किसान के पास, गरीब झोपड़ी के पास जाते हैं तो लोग त्रस्त हैं, सभी वर्ग परेशान हैं इनके नीतियों से। उन जन विरोधी नीतियों को लेकर लोगों के पास जाते हैं तो लोग नाखुश हैं इस सरकार को। अखिलेश यादव जी को दोबारा खोज रहे हैं लोग, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सबको खून के आंसू रुलाया, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सबके ऊपर जुल्म अत्याचार कर रही है तानाशाही सरकार। लोकतंत्र का गला घोटने का और संविधान पे जो षड्यंत्र, जो संशोधन करने की बात चल रही है इस सरकार में, उसके खिलाफ हमारी यात्रा है। और आने वाले समय में यह यात्रा भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का। जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके मोबाइल का सर्वेलांस किया जा रहा है, उनको उनकी जासूसी की जा रही है। देखिए, ये सरकार की सोची समझी रणनीति है और सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। सरकार का मतलब वो निम्न स्तर पे भी जाना, सरकार जाके बहुत कुछ इस देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए यह यात्रा निश्चित तौर पे दिल्ली तक जाएगी और सरकार को हटाने का काम करेगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे साथ यहाँ पे कई युवा मौजूद रहे, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, जिनका यही कहना है कि जो पीडीए पद यात्रा रैली निकाली जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हटाने के लिए निकाली जा रही है। और ये पीडीए यात्रा जो है वो बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी और इस बार बीजेपी 2024 में भारी संख्या से हारने वाली है और कहीं ना कहीं एक बार फिर अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो वहां पर भी इनका यही कहना है कि
इंडिया गठबंधन के माध्यम से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का काम सपा पार्टी की तरफ से, सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए।